गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सर भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये टाइम डिस्टेंस के पार्ट 4 लेकर आया हूँ, जो कि 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 से देखिए, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि मैं इस 3 पार्ट में काफ़ी अच्छे से ऐसे क्वेश्चन किया हूँ। इसमें उससे भी बेहतर थोड़ा सा हट के थोड़ा सा हार्ड जो क्वेश्चन है, ये लास्ट पार्ट होगा हम लोग का, ये टाइम एंड डिस्टेंस का। इसमें हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये ज़्यादा लंबे मैं वीडियो नहीं अपलोड किया हूँ, मात्र ये लगभग 30 मिनट के आसपास के वीडियो है। आप जाइए थोड़ा थोड़ा करके देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपका जितने भी कन्फ्यूजन है टाइम एंड डिस्टेंस का, वो सब क्लियर हो जाएगा मात्र ये 4 पार्ट देखने के बाद। लेकिन कब? जब चारों पार्ट अच्छे से देखिएगा तब। उसके बाद से किसी भी प्रकाशन के बुक उठाइए, उसके बाद से आपको सॉल्व करना शुरू कीजिए, देखिए नहीं फंस सकता है। अगर नया क्वेश्चन आपके बीच में प्रस्तुत होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका अलग से स्पेशल वीडियो में बना के आपके लिए अपलोड करूँगा, ये वादा है। तो इस अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है हम लोग अगला, 48 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से कोई चलकर एक रेलगाड़ी एक निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। इसी दूरी को अगर 40 मिनट में तय करना हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? यह रेलगाड़ी की चाल, तो सबसे पहले इसके कितना दूरी तय किया, ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 50 मिनट में पहले इसको निकालना होगा। तो ये हम लोग को पहला फर्स्ट में दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी बराबर होता है हम लोग को चाल गुणे समय। तो चाल है 48 और समय है कितना? 50 ये मिनट है, मिनट को घंटा में चेंज करना पड़ेगा। तो घंटा का मतलब हुआ 60 से भाग करना पड़ेगा, यानी 0 से 0 गया, 6 8 48, तो 8 5 के 40। अब ये 40 जो है 1 किलोमीटर हुआ। अब इस 40 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसको कितना समय है? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हम लोग निकल गए कितना? 40, और दूरी बटा चाल, सॉरी समय बराबर दूरी बटा चाल। तो चाल हम क्या निकालना है हम लोग अगला बेर में? तो चाल निकालना है नो, चाल बराबर दूरी बटा समय, सॉरी चाल निकालना है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए फ्लो में आकर, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी हुआ हम लोग 40 किलोमीटर, चाल हम लोग को क्या है? ये 40 मिनट है। अब मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस 60 जो है भागा में है, तो जाके पलटी मारेगा, तो इसके साथ में अगला स्टेप में 40 गुणे के 60 आ जाएगा, और बाटा ये 40। ये 40 से 40 गया, बच गया कितना? ये 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये बेचारा चलेगा। तो उस सेम दूरी को, यानी 40 किलोमीटर दूरी को वह तय कर देगा, वह 60 के हिसाब से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया हो। इससे भी बेहतर क्वेश्चन आपके बीच में मैं प्रस्तुत करूँगा, लेकिन आप मेरे सेशन में बने रहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक चोर एक कार चोरी करके 1:30 बजे दोपहर में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से भागता है। लेकिन होता क्या है, 2 बजे उस मालिक को पता चलता है और दूसरी कार से उसका पीछा 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से करना शुरू करता है। तो वह चोर कह रहा है कितने बजे पकड़ाएगा? यानी ये चोर भागा 1:30 बजे या पता चला 2 बजे, यानी इसका बीच के ड्यूरेशन टाइम के कितना है? 30 मिनट का। कितना है? ये ड्यूरेशन है हम लोग को 30 मिनट, यानी आधा घंटा में। जो कि जो 1 घंटा में कॉमन सेंस के बात है, सीधा देखिए ये कॉमन सेंस के बात है। जो कि जो 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर दूरी करेगा ना। एक गाड़ी पहले चोर वाला भाग रहा है 60 की स्पीड से, खेदा जा रहा है 75 की स्पीड से। तो दोनों के बीच के डिफरेंट कितना हो रहा है? तो 15। और टाइम के डिफरेंट 15, सॉरी टाइम के डिफरेंट हम लोग को हो रहा है आधा घंटा। आधा घंटा में जो डिस्टेंस तय किया जा रहा है वो हो जा रहा है
30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का दूरी तय करने में ये डिफरेंट जो है 60 और 75 के 15 है, तो 15 से 30 में भाग करेंगे तो 2 मिनट में, यानी 2 घंटा में वो मालिक जाके चोर को पकड़ लेगा। आइए 2 बजे इसको पता चला तो कह रहा कितने बजे पकड़ाएगा बेचारा, तो पकड़ाएगा 2 घंटा और जुड़िए तो 4 बजे पकड़ा जाएगा। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम कितना घुमाया हुआ है, लेकिन हम लोग एकदम मौखिक यानी ओरली हम लोग बना दिए, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। समझा देते हैं आपको। ये 1:30 बजे उस चोरी करके भागता है, ठीक, और ये 2 बजे ये पकड़ाता है। इसके बीच के ड्यूरेशन हम लोग होता है 30 मिनट। कितना हो रहा है? 30 मिनट। अब ये 30 मिनट एक चोर जो है जो कि 60 की स्पीड से भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति घंटा का मतलब 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 30 मिनट में कितना तय करेगा, यानी 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितना? 30 किलोमीटर। मालिक जो है जो कि चोर जो है 60 की स्पीड से भाग रहा है और मालिक जो है 75 की स्पीड से खेद रहा है, तो 60 में से 75, इस दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा? ये दोनों का डिफरेंट हो जाएगा इतना 30 किलोमीटर, सॉरी 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब हम लोग को टाइम निकालना, टाइम बराबर कथी होता है? डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई क्या होता है? स्पीड। यानी 30 में हम लोग 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 न 30 यानी 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा में जाकर मालिक पकड़ लेगा, तो मालिक 2 घंटा में पकड़ेगा, तो ये 2 बजे उसको पता चला था और 2 घंटा बाद में पकड़ेगा, तो 2 + 2 यानी 4 बजे जाके उस चोर को मालिक पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस था केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए एकदम आप ओरली कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये कंसेप्ट देखिए, इसका क्या है। सबसे पहले आप देखिए इसके टाइम का डिस्टेंस डिफरेंट कितना हो रहा है, तो डिफरेंट हो रहा है आधा घंटा के। अभी 1 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक। अब देखिए इसका स्पीड का डिफरेंट देखिए, स्पीड का डिफरेंट कितना है, तो 75 से भाग रहा है, सॉरी 60 से भाग रहा है, 75 से खेदा जा रहा है, यानी उसका डिफरेंट हो रहा है 15 का। तो डिफरेंट का कंपैरिजन डिफरेंट से ही करना है, डिफरेंट का कंपैरिजन डिफरेंट से ही करना है, क्योंकि खून के बदले खून होता है ना, तो बस वहीं डिफरेंट के बदले डिफरेंट, तो वहीं आप उसके स्पीड यानी उसके डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस में उसके स्पीड वाला डिफरेंट है, उसे डिवाइड कीजिएगा, टाइम निकल जाएगा। जब टाइम निकलेगा पहले वाला टाइम ऐड कर दीजिएगा, आपको निकल के चलेगा। मुझे उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से आपको दिलो दिमाग में क्वेश्चन छा गया होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में, ठीक है, और अच्छे अच्छे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को छोड़कर घरे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे तो क्वेश्चन हम लोग मौखिक बना सकते हैं आज के बाद। अगला क्वेश्चन है हम लोग को 43 नंबर का, और एक सिपाही किसी चोर का पीछा करते हुए चोर से 114 मीटर पीछे है, ठीक है। जाहिर सी बात है चोरी हो जाने के बहुत देर के बाद में सिपाही यानी पुलिस लोग आते हैं तो पीछे तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सिपाही 21 मीटर प्रति मिनट की क्या है देरी से भागता है, जबकि चोर 15 मीटर प्रति मिनट की देरी से भागता है, तो कितने देर बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। तो बस इसके पहले वाले क्वेश्चन ही है, बस डाटा चेंज कर दी है, ठीक है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन जब समझ गए हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डिफरेंट कितना है? 114 है, ठीक। ये दोनों के स्पीड का डिफरेंट, ये दोनों का डिस्टेंस का डिफरेंट 114 है, और दोनों का डिफरेंट के दोनों का जो स्पीड का डिफरेंट हो जाएगा हम लोग कितना 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6। तो इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? 19 बार में जाएगा, यानी 19 मिनट
पर जाके इस सिपाही जी उस चोर को पकड़ लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2003 का है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आपको आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेहतर होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने अपने कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा और 7/5 भाग बस द्वारा शेष दूरी 6.5 किलोमीटर पैदल तय किया, तो उसकी कुल यात्रा में कितनी दूरी तय करनी पड़ी। अरे तेरी कोई दिक्कत नहीं है यार, कुल दूरी हम मानते हैं यक्स। अब इसका वो बेचारा 3/5 भाग क्या चीज़ से, रेल से, और 7/20 भाग बस से। आज जो बच जाता है नो, यानी 6.5 किलोमीटर वो पैदल चलता है, ठीक है। तो कुल दूरी निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यक्स के यक्स, इसमें इसका एलसीएम 20 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 20। तो 5 चौका 20, तो 3 चौका 12 प्लस 20 एकम 20, तो 7 एकम 7, 6.5। तो यक्स माइनस 12 7 19/20 इक्वल 6.5। तो इससे करेंगे तब 20 यक्स माइनस 19 और यक्स इसमें छूट रहा है, यानी से यक्स बटा के 20 बराबर 6.5। ठीक, 20 यक्स में से आने से घटा तो यक्स बचा, बटा के 20 इक्वल टू 6.5। ठीक, तो एक्स इक्वल टू 20 में 6.5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, ठीक, 120, जो कि ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, काफ़ी सरल क्वेश्चन था, हल्का कैलकुलेटिव था। आप कैलकुलेशन कौन बार का 30 मार्क खाने, एकदम हल्का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, दो नगर ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार है जो कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है। इसके आधे घंटे बाद दूसरी साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चलता है। तो वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो वे दोनों ए से कितने, मान लें x किलोमीटर पर, टोटल दूरी x किलो मान लेते हैं। टोटल दूरी तो दिया हुआ है, मान लेंगे ए का जो है ये द्वारा तय की गई दूरी x मान लेते हैं तय। तो हमको समय निकालना होता है दूरी बटा 4 है, सेम फार्मूला। अब माइनस के टोटल डिस्टेंस कितना है हम लोग को 22, और टोटल डिस्टेंस 22 है, उसमें से x किलोमीटर ए ने तय कर दिया, तो 22 में से x घटाएंगे तो b का पता चल जाएगा। अब b का डिस्टेंस दे दिया है कितना आपका 10। आधा घंटा के डिफरेंट है, तो आधा घंटा को हम 1/2 लिख सकते हैं, चाहे 30/60 लिखिएगा तभी भी वही बात होगा। ठीक, इसका एलसीएम 40, इसका 8 25 40, तो 5x माइनस 10 चौका 40, तो 4 से गुणा कर दिए, 22 चौका 88 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 20 बार में। ठीक, ये 5 4 9x, ठीक, ये 20, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ये 88, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 108। ये कट जाएगा कितना, 9 का 9 9 18 यानी 12। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 12 ए से 12 किलोमीटर दूर पर ये लोग 20 से मिलेंगे। ठीक है, हम लोग आंसर का हो जाएगा 12, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबे यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तथा शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटा 20 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यदि केवल वह
बस द्वारा तय करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंच जाता। तो बस की चाल कितना है, बस के चाल कितना है। काफ़ी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी आसान इसका सलूशन है। देखिए, मान लेते हैं हम कि बस की जो चाल है x किलोमीटर, ठीक है। ये मान लिया हमने, मान लिया कि बस के चाल x किलोमीटर पर आवर है, कोई दिक्कत। अब ये दोनों के जो टाइम का डिफरेंट है, एक है 3 घंटा 20 मिनट और दूसर का है कितना 1 घंटा 20 मिनट। तो इसका डिफरेंट कितना आ जा रहा है 2 घंटा के आ रहा है, ठीक है। टोटल दूरी है 60 किलोमीटर और उसका स्पीड कितना है आपका, हम स्पीड मान लिए है x किलोमीटर, ठीक है। इसको तय करने में कितना समय लग रहा है, यानी 2 घंटा, सही 2 घंटा। तो 60 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो 2 से कर जाएगा कितना 30 मिनट, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा x बराबर 30, यार 30 फरे से लिख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर हम लोग के हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। यह जो है ये बस का चाल है, क्या है बस। देखिए कितना घुमाया फिराया था, अपने मन से पूरा ताकत लगाया बेचारा, लेकिन देखिए बनने के बाद में उसके अंजाम का हुआ आप लोग के सामने प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोहित को 6 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करनी है। यदि वह आधी दूरी 2/3 समय में तय करे तो शेष दूरी समय पर तय करने के लिए उसे किस चाल से चलना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इसकी जो समय है, क्या है समय, पहले हम लोग याद करते हैं। जो समय है वो 2/3 45 का है, तो 3 से काटेंगे 15 यानी 30 मिनट हुआ। कितना हुआ 30 मिनट, ठीक है। उसका जो दूरी का डिस्टेंस जो है आधी दूरी 6 किलोमीटर तय करना था 45 मिनट में, तो आधी दूरी का मतलब क्या हुआ 30 किलोमीटर, ठीक है। अब हम लोग कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग को चाल निकालना है सीधे सीधे, ठीक। तो चाल निकालना है, ठीक है। तो चाल निकालने से पहले इसके टाइम का डिफरेंट निकालना पड़ेगा। तो पहले तय करना था उसको 45 मिनट में, बाद में उसका 2/3 भाग कर रहा है कितना 30 मिनट में। तो इसका डिफरेंट निकालेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 15, कितना आएगा 15। तो ये हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो रहा है 3 और समय हो रहा है 15। ये 15 ये मिनट है, क्या है ये 15 ये मिनट है। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम लोग को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 15 चौका 60, तो 3 चौका 12, यानी अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर ये चलता है तो समझ जाइए कि समय से जो बचा हुआ जो दूरी है वो तय हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। समय जो है इसको टोटल 6 किलोमीटर दूरी तय करने में 45 मिनट लग रहा है, लेकिन उसका समय का 2/3 भाग वो समय लगा रहा है। तो 2/3 का मतलब 30 मिनट, तो 30 मिनट में आधा दूरी तय करेगा। तो आधा दूरी का मतलब क्या हुआ 6 किलोमीटर।
ये दोनों टाइम का डिफरेंट कितना हो रहा है, दोनों टाइम का डिफरेंट 15 मिनट हो रहा है। अभी 15 मिनट में उसको जो बचे हुए 3 किलोमीटर है दूरी को तय करना है, तो किस चाल से चलेगा, तो दूरी तय, तो हम लोग को स्पीड निकालना, तो स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस बाई टाइम निकल के हम लोग को चलाया आंसर 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार मैदान के कर्ण को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पार करने में एक व्यक्ति को 2 मिनट लगते हैं, तो इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। ये सबसे पहले ये 3 किलोमीटर है ना, ये 3 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 छके 18 यानी 5/6 मीटर प्रति सेकंड आया। उसके बाद से हम लोग ये 2 मिनट में तय की गई दूरी निकालना ना, तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल है हम लोग को 5/6 आया, ठीक। 2 मिनट में निकालना है, तो 2 मिनट है, ये मिनट है, इसको भी सेकंड में चेंज करने के लिए 7 गुना करना पड़ेगा। कर दीजिए, कितना मर्द में, 10 मर्द में, तो 5 दूनी 10 यानी 100 ये मीटर, ये हो गया ये 100 मीटर, एक कर्ण का ये कर्ण का क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। अब ये डिस्टेंस निकल के जब चला या कर्ण के, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो किसी भी वर्ग का अगर कर्ण दिया है 100, तो उसका क्षेत्रफल निकालना होता है, तो उसी 100 में 100 से गुणा कीजिए और 2 से भाग कीजिए, कटम पिटम कीजिएगा, तो आपका 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये सॉरी 5000 आ जाएगा। कितना जाएगा, 5000। अभी हम लोग का आंसर कुछ एयर में मांग रहा है, किसमें मांग रहा है, एयर में। अब एयर में मांग रहा है ना, तो इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 00 से 00 काटिए यानी 50 आपका एयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 एयर आंसर निकल के चला आया। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वर्गाकार मैदान ABCD के 4 दीवारी के साथ साइकिल चलाना शीर्ष ए से प्रारंभ किया। आधे घंटे बाद वह शीर्ष बिंदु ए से होकर जाने वाली विकर्ण के अंतिम छोर पर पहुंच गया। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पहले कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट यही है कि एक वर्गाकार क्या है, मैदान है, ए बी और सी है, डी हो गया। एक कोई साइकिल सवार है जो कि यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पर आकर रुकता है, तभी न इसका जो है ए से जाने वाले जो विकर्ण है वहाँ पर आकर रुकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ इतना दूरी तय करने में आधा घंटा समय लगता है। 8 की स्पीड से जा रहा है। आधा घंटा का मतलब यह हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी घंटा में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30 दूना 60, तो 2 चौका 8, यानी ये 4 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक आने में। तो हम लोग एक वर्ग के गुण हम लोग जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो 4 किलोमीटर है तो कहीं ना कहीं ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, तब ना 4 किलोमीटर होगा नहीं। तो देखिए अब भुजा जब मालूम है तो इसका क्षेत्रफल निकालना तो काफ़ी आसान हो गया। तो भुजा मालूम है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी 2 से गुणा करेंगे तो हम लोग का 4 निकल के आंसर चला आया, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, साइड गुणे साइड या ए स्क्वायर, कुछ भी कहिए, हम लोग का आंसर वही आएगा जो कि 4 किलोमीटर। कितना, 4 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कह एक बैलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी थी। यदि 3/5 समय में इसकी आधी दूरी तय कर ली हो तो शेष दूरी को निश्चित समय में तय करने में इसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यह जो समय जो है, समय 3/5
किसका? 10 का। तब 5 दूना 10 यानी 3 दूना 6। टोटल समय है 10, ठीक है। इसमें से 6 तय कर लिया, तब बच कितना किया? 4, ठीक है। अब इस 4 घंटा है, क्या है? 4 घंटा है। 4 घंटा ये में ये 80 के आधा यानी 40 किलोमीटर दूरी को तय करना है। तो समय यानी तो हम लोग क्या निकालना है? चाल निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो गया 40 यानी समय हो गया 4, यानी 4 दुनिया के 40 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। एकदम आसान क्वेश्चन है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तक आप देखे होंगे इतना फार्मूला है जो कि आप जानते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं था। मात्र एक एक्स्ट्रा हम फार्मूला यहाँ पर हम दिए हुए हैं, मात्र यही, जो कि ब्रह्मास्त्र था और है और रहेगा भी, ठीक है। बहुत से सारे क्वेश्चन इस फार्मूला से हमने बनाया है, जो कि आप पार्ट 1 से देखे होंगे तो समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 कार एक ही बिंदु से चलकर 2 परस्पर लंबवत सड़कों पर 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, मान लेते हैं पहला गाड़ी की जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं। तो कितना है? 36 को 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, तो 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक। ये चाल हो गया। तो दूरी निकालना है, तो दूरी 4 गुणे समय यानी 4 गुणे समय 15 सेकंड यानी 150 हुआ। ये दूसरा जो कार है उसका जो चाल दिया है 48 किलोमीटर, इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये कट रहा है कि नहीं? 3 से काटते हैं, टोटली नहीं करेगा। 18 दूना 36 होता है, नहीं कटेगा। तो ये काटते हैं ये 6 से, 6 तरीका 18, 6 8 48 यानी 8 5 40/3। हाँ, ये मीटर हुआ, ये मीटर हुआ, ठीक है। अब सॉरी, ये मीटर प्रति सेकंड हुआ। अब ये फिर इसका भी दूरी निकालेंगे। अब इसका जब दूरी निकालेंगे 40/3 आई 15 मिनट में, तो 3 5 15 तो 4 5 20 यानी 200 मीटर हुआ। अब ये लंबवत जा रहा है। मान लीजिए कोई बिंदु ये है, एक यहाँ से इधर चल गया, एक यहाँ से इधर चल गया, ठीक है। तो एक मान लीजिए यहाँ पर आया, एक दूसरा का आया यहाँ पर, तो इसके बीच के दूरी पूछ रहा है। तो एक का मान लीजिए ये लंब हो गया 150, आधार होता है 200 मान लीजिए। तो इसके बीच की दूरी निकालना है, यानी कहीं ना कहीं कर्ण निकालना है। लंबवत की बात कर रहा है तो कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी 150 के स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। तो 150 यानी 200, 25 पर डबल 0 हो जाएगा और प्लस ये 4 पर 4 0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब को अगर हम जोड़ते हैं तो 625 पर कितना? डबल 0 आएगा, ठीक है। अब जब हम लोग इसको हल करते हैं तो आ जाएगा कितना? 250। ये क्या चीज़ में? ये 250 ये मीटर में, यानी इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक 250 किलोमीटर होगा। हल्का कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन कर रहा है, 2 मोटरसाइकिल सवार ए तथा बी एक ही बिंदु से साथ साथ क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण दिशा में जाते हैं।
यदि इनकी चालें क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 12 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो मान लेते हैं सवार ए के दूरी, पहला उनका चाल है कितना, आपका 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस समय हम लोग दिया है मिनट में, तो इसको घंटा में चेंज करेंगे। ये 0 से 0 गया, ये 6 से 2 बार में चल गया, तो 8 दूना 16 हो गया। बी के दूरी जौन है 40 से कितना है 65 है, ठीक है। समय तो सेम ही है, डिवाइड करते हैं तो 12 से 5 मर्द में चल जाएगा, 5 से ही चल जाएगा 13 बार में, यानी 13 हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 29। ये 29 किलोमीटर के दूरी हो जाएगा उन लोगों के बीच में। ये एसएससी परीक्षा 2002 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। आज के सेशन में इतना ही, और ये सेशन भी समाप्त, ये चैप्टर द एंड हो गया, ठीक है। ये टाइम एंड डिस्टेंस है, टोटल आपके ख़त्म हो गया। अगर चारों वीडियो आप देख चुके हैं मेरे चैनल पे, तो समझिए कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के कोई भी बुक उठाइए, उसको सॉल्व कीजिएगा तो 99% ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी प्रकार के 1-2 अगर छूट भी रहा है तो आपके लिए मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। बजाते उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। हाँ, आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। इसके अगले जो भी टॉपिक होगा, ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ नाव और धारा ये चैप्टर लेकर आऊँ, ताकि यह उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है और वो भी टॉपिक है, हल्का फुल्का मिलता जुलता, हल्का फुल्का 90% मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपसे रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, बाबा।